प्रेज गॉड। उस यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतमन नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमानी कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे सीसो आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। खुदा का खादम होते हुए आप सबको बाइबल की बातें प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और आपके लिए और आपके घराने के तमाम अफराद के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। आज का हमारा टॉपिक यीशु मसीह के दो शागिर्दों की फर्मा बरदारी। आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंशील मुकद्दस और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 28, 29 और 30। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैते फिगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदा को इसकी जरूरत है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब यरूशलेम की तरफ सफर का आगाज किया अपने जमीनी आखिरी वीक में, तो मेरे अजीजों उन्होंने अपने दो शागिर्दों को एक हुक्म दिया और कहा कि सामने वाले गांव में चले जाओ। यहां पर हमें बड़ी खूबसूरत बात सीखने को मिलती है कि उन शागिर्दों ने ना तो एड्रेस पूछा है, ना उस गधी के मालिक का टेलीफोन नंबर लिया है, ना उसके बारे में वो जानते थे, मगर जो उस्ताद मोहतरम ने उनसे कहा है उस हुक्म की उन्होंने फर्मा बरदारी की है। सो मेरे अजीजों, फर्मा बरदारी बहुत जरूरी है अगर आप यीशु मसीह के ताबेदार, फर्माबरदार और उसके फॉलोअर हैं। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने दो शागिर्दों को भेजा कि सामने वाले गांव में जाओ। उन्होंने यीशु मसीह के हुक्म की ताबीर की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां पर हमारे साथ क्या होगा। फिर उनका कोई एड्रेस भी उन्हें बताया नहीं गया और ना ही उस गधी के मालिक का नाम उन्हें बताया गया। याद रखें कि खुदा जब भी किसी को रोया देता है तो मुकम्मल खलासा नहीं बताता। जब फर्माबरदारी की जाती है तो मुकम्मल खलासा बाद में जाहिर हो जाता है। तो हमें ईमान के साथ और बगैर शक किए हुए फर्माबरदारी करनी चाहिए। बाकी काम खुदा पर छोड़ दें, क्योंकि वो यहोवा यरी है, सब कुछ मुहैया करने वाला है। अगर आप शक करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर आप शक नहीं करेंगे तो आप ईमान के साथ खुदा के हुक्म की फर्माबरदारी करेंगे तो खुदा आपको कामयाब भी करेगा। सो मेरे अजीजों, वो हमारी जरूरतों को जानता है। खुदा से कभी सवाल मत करें, सिर्फ फर्माबरदारी करें। अगर वो हुक्म देता है तो पूरा भी करता है। अगर वो विजन देता है तो प्रोविजन भी मुहैया करता है। अगर उसने आपको कुछ कहा है तो डायरेक्शन भी जरूर देगा। अगर वो आपसे कुछ चाहता है तो फिर आपको डबल करके भी देने की कुदरत रखता है। लेकिन जरूरत है कि हम उसके हुक्म की फर्माबरदारी करें, जिस तरह इन दो शागिर्दों ने
खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की फर्माबरदारी की। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उसके लिए वो चल पड़े। और जब वो फर्माबरदारी के साथ जा रहे थे तो खुदा ने उनको विजन के साथ परविजन भी दी और फिर डायरेक्शन भी दी, और सारी चीजें खुदा ने उनके लिए मुहैया की। सो मेरे शिशु, आज हम पाम संडे के इस मुबारक मौके पर इस बात को सीखते हैं कि हम खुदा की फर्माबरदारी करना शुरू कर दें। मत देखें कि हमारे पास कुछ नहीं है, मत देखें कि हमारे पास एड्रेस नहीं है, मत समझे कि हम ये नहीं कर सकते। जब आप खुदा की फर्माबरदारी करेंगे, आप चल पड़ेंगे, तो खुदा आपके लिए सारी रोया का खुलासा भी जाहिर कर देगा। सो मेरे शिशु, आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं। इससे पहले अगर आप फर्माबरदार नहीं हैं तो आज इस पाम संडे के मुबारक मौके पर अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, उसकी कफारे पर ईमान ले आए और उसकी फर्माबरदारी करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको इस मुबारक मौके पर खुदा यीशु मसीह के ताबेदार और फर्माबरदार होने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।